हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इजी लर्निंग। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम लोग इस क्लास में क्या वेक्टर प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर। इससे पिछली वीडियो क्लास में हमने वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक, और उसके फॉर्मूले दोनों ड्राइव किए थे और एक दो क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम लोग इसमें क्या सीखने वाले हैं बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट से किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली जो होते हैं उनको सॉल्व करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 स्टूडेंट्स से हमने नोट किया है, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल। स्टूडेंट्स देखिए हमें क्या दिया हुआ है, दो वेक्टर दिए हुए हैं ए एंड बी। क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल। ठीक है। तो देखिए हमने इस जो वेक्टर प्रोडक्ट में फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट्स, देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, एक तो था आपका मॉड ए मॉड बी एंड साइन थीटा और एन कैप। क्लियर। तो इससे हमें क्या, पैरेलल वाली कंडीशन के लिए हमने कंडीशन निकाली थी। पैरेलल में क्या होता है, थीटा यानी टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ थीटा इक्वल्स टू जीरो। थीटा जीरो होगा यानी साइन जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा की जगह जीरो पुट करें, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए बच्चों। ध्यान दीजिए, जब भी इस टाइप से दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट में, उसमें क्या होगा, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब हम ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं। तब कोई भी आपके पास एक वेरिएबल दिया होगा, जैसे यहाँ लैम्डा दिया, यहीं पर अगर डॉट क्या लिखा होता, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या, तब हम ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं। यहाँ बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर हैं तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। क्लियर। तो देखिए फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए हमने कंडीशन क्या लिखनी है, फॉर ए एंड वी आर पैरेलल। ठीक है। तो पैरेलल के लिए हमें ए क्रॉस बी, स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी को जीरो पुट करना है। ठीक, ए क्रॉस बी को जीरो पुट करना है। अब ए क्रॉस बी जब हमारा कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर दिया होता है तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। क्या होता है, हमने शॉर्टकट बताया था, डिटरमिनेंट फॉर्म वाला। तो ए क्रॉस बी हम लिखते हैं कैसे, ये हो जाएगा आई जे के। क्लियर। ए यानी पहली रो तो आपको आई जे की लिखनी है, दूसरी रो कैसे लिखनी है, वेक्टर ए के आई जे के कोफिशिएंट, यानी 1 लैम्डा और 3। देखिए 1 लैम्डा और 3। सेकेंड रो बी वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट 3 2 9। ठीक है। इसे जीरो पुट करना है। ठीक। अब क्या करना है, इसे एक्सपेंड कर दीजिए। जैसे एक्सपेंड विद R1, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू रो वन के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड करिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई इससे हाइड किया। क्लियर। इससे हाइड किया तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया 9 लैम्डा। क्लियर। 9 लैम्डा -6 -j 9 प्लस के 2 -3 लैम्डा। क्या हो जाएगा, 2 -3 लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा ये वेक्टर क्या आ गया है, देखिए ये हो गया आपका 9 लैम्डा -6 आई कैप, और 9 -9 ये तो जीरो हो गया, -0 जे कैप, और प्लस 2 -3 लैम्डा के कैप। बच्चों ये आया हमारा ए क्रॉस बी। अब इसे जीरो की इक्वल पुट करना है। जीरो, अब चूंकि ये वेक्टर है, यहाँ हमारा जीरो लिखा हुआ है, तो यहाँ जीरो को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमेशा जब भी कंपेयर करेंगे तो हम जीरो को लिखेंगे 0i प्लस 0j प्लस 0k, यानी ये इज इक्वल टू किसके रखना है आपको, 0i कैप 0j कैप एंड 0k कैप। अब देखो एक तो ठीक है, जीरो मैच कर रहा है, बाकी देखो आई का कोफिशिएंट है 9 -6 लैम्डा, यहाँ जीरो। अब यहाँ लैम्डा ही निकालना, तो चाहे तो के को जीरो के कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल पुट कर दो, चाहे तो आई के कोफिशिएंट को। तो जैसे 9 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0, आई का कोफिशिएंट यहाँ 9 -6 लैम्डा, यहाँ जीरो कंपेयर कर दिया। तो यहाँ से लैम्डा बच्चों क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 6/9। तो ये क्या हो गया, 2/3। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। क्लियर। यही सेम वैल्यू आप इसको भी कंपेयर करके निकाल सकते थे।
ठीक है, यहाँ हमने आई का कोफिशिएंट कंपेयर किया, आप के का कर लो। देखो इसे जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2 - 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0, यहाँ 2 इक्वल्स टू 3 लैम्डा और लैम्डा इक्वल्स टू 2/3। तो लैम्डा आएगा दोनों से सेम ही। क्लियर? तो बच्चों ये तो हो गया क्या, जब दो वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हैं और उनमें कोई एक लैम्डा दिया हुआ है, उसकी वैल्यू लैम्डा के एम एन कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ 0 को 0 वेक्टर ऐसे लिखेंगे, 0i 0j 0k। क्लियर? फिर हम इसमें वही इंडिटरमिनेट फॉर्म से एक्सपेंड किया, एक वेक्टर मिला, उसे इससे कंपेयर किया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो बच्चों ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड whose magnitude is 15 and perpendicular to both vectors। तो देखिए इससे पिछले हमने क्लास में बताया था कि इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो पहले तो वो निकाल लिए, जब यूनिट वेक्टर आ जाएगा तो उसमें मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दें तो वो रिक्वायर वेक्टर हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू ए एंड बी। ठीक, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू ए एंड बी किससे लिखते हैं बच्चों, ए क्रॉस बी। देखो क्या था, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉड। क्लियर? ये जब हमें दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकल आएगा तो यूनिट वेक्टर में ये जो मैग्नीट्यूड है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। क्लियर? तो नाउ फर्स्ट वी फाइंड ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के लिए क्या करना है आपको, आई जे के एंड ए और बी की वैल्यू हमारे वेक्टर क्या है, ए। तो फर्स्ट रो बताया ए से 4 - 1 8 और ये हो गया। देखो इसमें आई नहीं दिया हुआ है तो जो भी कंपोनेंट मिसिंग होता है उसको 0 लिखते हैं, तो 0 j -1 और k 1। क्लियर? तो यहाँ से ए क्रॉस बी बच्चों आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, आई कैप -1 +8 -j, ये हो गया 4 - 8। ठीक है, प्लस के और के साथ क्या आ गया आपका -4 -0, तो -4 -0। तो ये ए क्रॉस बी हमारे पास आ गया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 7 आई कैप, यहाँ हो गया +4 जे कैप और -4 के कैप। ये तो हो गया स्टूडेंट्स का ए क्रॉस बी। अब इसका मॉडुलस निकाल लो, ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या हो गया, √7² + 4² + 4²। तो ए क्रॉस बी का मॉड क्या आ गया, 49 + 16 + 16। ठीक है, इसे ऐड कर लो तो आपका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ गया, ये आ गया 81। ठीक है, क्या आ गया 81, दैट इज 9। तो ए क्रॉस बी बच्चों क्या आ गया, 9 आ गया मॉड। अब यूनिट वेक्टर हमारा क्या हो गया, ए क्रॉस बी हमने निकाल ही लिया क्या है, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी 7 आई कैप + 4j -4k डिवाइडेड बाई 9। ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। अब हमें ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, मैग्नीट्यूड 15 हो। तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकल आया, इसमें मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमने लिख देंगे रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू 15 इंटू, ये हो गया आपका 7 आई कैप + 4j कैप -4 के कैप डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, 3 5 3 3, तो 5/3 ऑफ 7 आई कैप + 4j कैप -4 के कैप। दिस इज वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी एंड हुज मैग्नीट्यूड इज 15। यानी अगर हम इसका मॉड निकालें तो वो हमेशा क्या आएगा, 15 आएगा बच्चों। ठीक है, बच्चों ये आ गया रिक्वायर्ड वेक्टर। इसमें मेरे ख्याल से ये जो साइन, स्टूडेंट्स देखिए यहाँ ये मिस्टेक हो गई साइन। देखो जैसे हमने इसे एक्सपेंड किया था रो 1 के विद रिस्पेक्ट,
तो माइनस जे, इससे और इसे ऐड किया तो ये क्या आएगा आपका, बच्चों ये जीरो होना था, ठीक है, क्या होना था, जीरो, ये गलती हो गई। देखो इससे और इसे हाइड किया तो क्या किया, 4 माइनस जीरो, तो -4 रह गई, ठीक है। ये और स्क्वायर तो माइनस का हो प्लस का हो तो पॉजिटिव होना ही, ठीक। तो वेक्टर में सिर्फ आपका ये चेंज होगा -4, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स हो गया, क्या क्वेश्चन हुआ, अगर आपके पास कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनके यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, या ऐसे बोलेगा कि फाइंड अ परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन बोथ गिवन वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज गिवन, ठीक है। तो आपको इससे सबसे पहले तो यूनिट परपेंडिकुलर टू ए एंड बी निकालना है और उसमें जो मैग्नीट्यूड दिया है उससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इसमें क्या है, दो वेक्टर दिए हुए हैं ए एंड बी, तीन वेक्टर दिए हुए हैं ए बी सी, फाइंड अ वेक्टर डी सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी डॉट डी। देखिए स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तीन वेक्टर दिए हैं ए बी एंड सी, एक फोर्थ वेक्टर निकालना है डी, कंडीशन क्या है, डी ए बी के तो परपेंडिकुलर है दोनों के, और सी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट बनना है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को एक तो आपका डॉट प्रोडक्ट से यूज सॉल्व करते हैं, डॉट प्रोडक्ट से इक्वेशन तीन बनेंगी, ए बी सी वेरिएबल फॉर्म में आप वेक्टर लेंगे तो उसमें तीन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होंगी, उनको सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तब वेक्टर डी। हम इसे एक शॉर्टकट या क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से कैसे निकालते हैं वो मेथड बताता हूँ, क्लियर। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, जो कि हम जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में किए हैं। तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू ए एंड बी बोथ कैसे निकालते हैं भाई, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। ये तो क्या होगा, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू ए एंड बी। इसके लिए आप ए क्रॉस बी निकाल लो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब आई जे के, ठीक है, आई जे के पहली रो, सेकेंड रो में आई का कोफिशिएंट 1, जे का -1, के का 0, यहाँ जे 3, आई नहीं है 0, 3 -1, ठीक है। अब इसे एक्सपेंड कर दो तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, आई, ये हो गया 1 माइनस जे, ये 0 हो जाएगा, तो जे में क्या होगा -1, क्लियर, प्लस के में क्या होगा ये और ये, तो 3 -1 0, तो 3। तो स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी आ गया आपका, ए क्रॉस बी क्या गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, इसका मॉडुलस निकाल लो, ए क्रॉस बी, ये क्या हो गया, √1 + 1 + 9 यानी √11। ये स्टूडेंट्स यूनिट हो। अब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी क्या हो गया, ये रिजल्ट हो गया आपका आई प्लस जे प्लस 3k डिवाइडेड बाई √11। ये वेक्टर आ गया परपेंडिकुलर टू ए एंड बी और यूनिट वेक्टर। अब हम इन जैसे डी हमारे इन दोनों के परपेंडिकुलर है लेकिन वो यूनिट वेक्टर नहीं है, तो हम इसे ले लें, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी एक्स, देन वेक्टर डी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स इंटू ये वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये डी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, इसके मतलब डी वेक्टर जो है ए एंड बी के परपेंडिकुलर, और ये वेक्टर ए एंड बी के परपेंडिकुलर है, मैग्नीट्यूड 1 है तो मैग्नीट्यूड एक्स, डी का एक्स ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस 3k बाई √11। अच्छा ये डी वेक्टर आ गया। अब हमें रिक्वायर्ड यही चाहिए, लेकिन ये एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब हमें जो थर्ड कंडीशन दी हुई है क्या दिया है, उससे अप्लाई कर दें। नाउ सी डॉट डी इज इक्वल टू क्या है 1, तो सी डॉट डी इक्वल टू 1, सी वेक्टर क्या है 7i कैप माइनस k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। अब देखो x का मतलब इन सभी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया xi कैप एक्स जे कैप एंड 3xk कैप से मल्टीप्लाई कर दिया √11 को, और इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया इससे, ठीक है।
तो देखो क्या आ जाएगा ये बच्चों, ये क्या हो गया 7x, आई से मल्टीप्लाई, जे का है नहीं 0 हो गया, के का क्या होगा +3 k कैप, 3x k कैप। देखो नहीं 7x आई जे नहीं है, के -3 k कैप क्या होगा -3 के का मतलब ये x हो गया, ठीक है 3x अपॉन √11, ठीक। ये जो कल टू क्या दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया हमारा 7 - 3 यानी 4x इज इक्वल टू √11, x इक्वल टू √11/4, ठीक है। ये d का मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये वैल्यू आप कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो इम्प्लाइज रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा √11/4 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और डिवाइडेड बाई √11। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 1/4 ऑफ आई कैप जे कैप प्लस 3k कैप। ये बच्चों आ गया जो वेक्टर हमें चाहिए था वो, ठीक है। कौन सा वेक्टर चाहिए था, ऐसा वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, सी और डी का डॉट 1 दिया हुआ है, ठीक है। बच्चों ध्यान दीजिए ये 2 टाइप से होता है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से इजीली सॉल्व हो जाता है। प्रोसेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है, दैट इज a क्रॉस b बाई मॉड ए, ये आ गया। अब चूंकि डी भी हमारा ए और बी के परपेंडिकुलर है तो यही है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड में 1 है, डी का कंडीशन नहीं है, डी का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। तो इसका मैग्नीट्यूड डी ले लिया, इससे मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया तो डी वेक्टर आ गया। अब जो गिवन थर्ड कंडीशन है वो लगा दी, सी डॉट डी इक्वल टू 1, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या, इससे एक्स की वैल्यू आ गई और यहाँ पुट कर दी तो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया, ठीक है बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर के नाम से जानते हैं इसे। क्या क्वेश्चन दिया होगा, सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, क्लियर। कई टाइप से पूछा जाएगा, पॉइंट दिए हुए हैं यानी वर्टिसेस की फॉर्म में, शो करना है दे आर कोलिनियर, या क्या लिखा होगा सो दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स, यानी ये पॉइंट्स जो है वेक्टर फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में दिए होंगे, उन्हें कोलिनियर प्रूफ करना है। या कभी कभार क्या है 2 पॉइंट्स को कोलिनियर, 2 वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आता है, तो वो मैं पहले बता चुका हूँ। 2 वेक्टर्स कोलिनियर यानी उस कोलिनियर का मतलब पैरेलल, कोलिनियर एक लाइन में, कोलिनियर का मतलब क्या हो गया एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, ये हो गया, ठीक है। पैरेलल टाइप की तो थीटा 0 होता था यानी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, क्लियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, इनके पोजीशन वेक्टर लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ए बी सी के जो वर्टिसेस दिए हुए हैं उनसे उन्हीं का पोजीशन वेक्टर लिख लो, यानी हम डायरेक्टली लिख लें वेक्टर ए क्या हो जाएगा i - 2j + 3k, क्लियर। ए आ गया। बी का पोजीशन वेक्टर लिख लिया हमने, क्या लिख लिया -2i + 3j + 2k, एंड सी वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर लिख लिया c -8i कैप + 13j कैप + 0k कैप। अब इससे स्टूडेंट्स आपको जैसे देखो ये है ए बी सी, तो एक तो ए बी निकालना है, एक ए सी निकालना है, ए बी वैक्टर और ए सी, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है 0 प्रूफ कर देना है। तो हमें पहले क्या निकालना है बच्चों, ए बी और ए सी निकालना। तो ए बी वैक्टर क्या होगा, बी में से ए माइनस कर दो, यानी हो जाएगा इसमें से माइनस करो तो -2i -i -3i, बी में से, ठीक है, 3 - +2 यानी 5j, 2 - 3 मीन्स -k, क्लियर। ए बी आ गया। ए बी और ए सी निकालना, ये ध्यान रखना है, ए बी एंड ए सी। ए सी क्या होगा, सी में से ए को माइनस करो, -8 - 1 दैट इज -9i, 13 - +2 15j, और 0 माइनस मीन्स -3k। ये बच्चों ए बी, यानी अगर ये ए बी और सी है
तो ये वेक्टर आ गया हमारे पास, एक ए बी और एक आ गया ए सी। अब चूंकि ये पैरेलल वेक्टर हैं तो इनमें क्रॉस प्रोडक्ट 0 अगर हो जाएगा तो वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो नाउ फॉर, ऐसा लिखो, ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ, कंडीशन ये दिखा दीजिए, ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू 0। तो इन दोनों का क्रॉस 0 प्रूफ करना है, तो बच्चों इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए आई जे के ए बी क्या है हमारे पास, -3 5 -1, ए सी क्या है -9 15 एंड -3, ठीक है। अब ज़रा ऐसे एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करिए R1 के विद रिस्पेक्ट, तो आई कैप बच्चों ये हो गया -15 माइनस प्लस 15, -15 प्लस 15 माइनस जे कैप, इसे और इसे हाइड किया तो माइनस माइनस प्लस 9 माइनस माइनस प्लस माइनस 9 प्लस के कैप, इसे हाइड करिए तो -45 माइनस माइनस प्लस 45, -45 प्लस 45। तो देखिए स्टूडेंट्स ये 0 हो गया, 0 आई कैप, 0 जे कैप एंड 0 के कैप। जब सारी कोफिशिएंट 0 तो ये क्या हो जाता है, 0 वेक्टर, ठीक। ये 0 आ गया, दैट मीन्स गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैसे आता है, सो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। यह क्या होगा, गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो करना क्या है आपको, ए बी सी 3 पॉइंट से 3 वेक्टर लिखे, उनसे ए बी और ए सी निकाला, ए बी और ए सी निकालने के बाद उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ गया देन दे आर कोलिनियर। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है वेक्टर प्रोडक्ट की हेल्प से। तो इसमें क्या है बच्चों, देखो अगर हमारे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है, और एरिया पूछा है, तो हमें क्या चाहिए, कोई भी 2 एडजेसेंट साइड के वेक्टर निकालना है। उसके बाद एक फॉर्मूला है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मॉड। अब यहाँ एडजेसेंट साइड चाहे ए बी बी सी निकाल लो, चाहे बी सी ए सी निकाल लो, क्लियर, चाहे ए सी ए बी निकाल लो, एडजेसेंट साइड होनी चाहिए। तो हमने सपोज यहाँ पर ए बी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे, क्लियर। ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल में, फॉर्मूला क्या नहीं लगाना है, हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 एडजेसेंट साइड का मॉडुलस, ठीक है। अब ये हमने ए बी और बी सी ये पहली क्लास में बताया है। ए बी क्या होगा, ए बी वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर यानी आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस आई प्लस जे प्लस के, तो ये क्या हो जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 3k, इसमें से माइनस कर देना है ए का पोजीशन वेक्टर दैट इज आई प्लस जे प्लस के, तो ये तो आ जाएगा ए बी। ए बी क्या आ गया, यहाँ देखो आई आई 0 आई बचा, 2 माइनस 1 यानी जे बचा, प्लस 3 माइनस के यानी प्लस 2k। तो ये तो स्टूडेंट्स आ गया ए बी। ए बी निकालने के बाद आप चाहे बी सी निकालो चाहे ए सी निकालो, एडजेसेंट तो हम बी सी निकालें, तो क्या है बी सी। बी सी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई प्लस 3j प्लस के माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मीन्स आई प्लस जे प्लस के, माइनस कर दीजिए तो क्या हो गया, आई प्लस 2j प्लस 0k, ठीक है। अब हमारे पास दोनों एडजेसेंट साइड आ गई, ए बी और बी सी, इसमें पुट कर दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, हाफ, पहले तो ए बी क्रॉस ये निकाल दीजिए, क्या ए बी क्रॉस बी सी यहाँ निकाल के रख लो। अब क्रॉस ही पढ़ रहे हैं तो क्रॉस का तो हो ही चुका, आई जे और के, ए बी क्या है, ये
0 1 2, बी सी क्या है 1 2 0, तो ये क्या हो गया आई, यानी ये 0 -4 -j 0 -2 क्लियर प्लस के, और ये हो जाएगा 2 0 -1, ये हो गया स्टूडेंट्स -4i माइनस प्लस 2j माइनस के। ये तो आ गया आपका ए बी क्रॉस बी सी, ठीक है। इसका मॉडुलस रख दो यहाँ पर, तो हाफ मॉड क्या हो गया इसका, √4, 416 हो गया प्लस 4 हो गया प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो 1/2 √21 मॉड 21, तो एरिया स्टूडेंट्स हो गया 1/2 √21 यूनिट स्क्वायर यूनिट। क्लियर, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों ध्यान रखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या करना है, कोई भी दो एडजेसेंट साइड निकालिए, ठीक है, और ये फॉर्मूला अप्लाई करिए। अब देखो मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम का है तो उसमें भी करेंगे क्या, जैसे हमारे पास ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इसका एरिया निकालना है। अब इसमें या तो साइड दी होंगी या वर्टिसेस। सिमिलरली यहाँ पर बच्चों अगर साइड दी होती, जैसे ए बी बी सी दिया होता, तो हमें पोजीशन वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं, ठीक है। वर्टिसेस न देके कभी कभार क्या कहेगा कि एक ट्राइंगल है जिनकी साइड के वेक्टर दिए हुए हैं, ए बी वेक्टर दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, तो एरिया क्या होगा, तो डायरेक्ट ए बी क्रॉस बी सी करना है, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर सपोज ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो इसमें भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये क्या होगा, ये इसमें हाफ नहीं करना है, क्या करना है, मॉड ऑफ टू एडजेसेंट साइड। देखो इसे अगर देखा जाए तो यहाँ से कट करें तो दो ट्राइंगल हो गए, तो एक ट्राइंगल का प्लस दो ट्राइंगल, पैरेललोग्राम में सेम दो ट्राइंगल बनते हैं सेम साइज के, ठीक है। तो हाफ हट जाएगा, बाकी वही है टू एडजेसेंट साइड का मॉड। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से देखें तो ए बी की ये क्या हो जाएगा ए डी, कोई भी टू एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मॉडुलस ले लीजिए, तो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर साइड, अगर डायरेक्ट साइड के वेक्टर दिए हैं तब तो यही है, अगर वर्टिसेस दिए हुए हैं तो फिर से यही फॉर्म, पोजीशन वेक्टर की हेल्प से आप साइड निकाल लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर डायगोनल दिया हुआ है, ये दिया हुआ डायगोनल D1 और D2, तो उस केस में एरिया क्या होता है, इसमें ज़रूर होता है हाफ मॉड D1 क्रॉस D2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है वेक्टर की हेल्प से, क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए, ट्राइंगल में साइड दी हुई है तो डायरेक्ट टू एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मॉडुलस का हाफ। वर्टिसेस दिए हुए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द साइड वेक्टर ऑफ साइड्स, देन अप्लाई दिस फॉर्मूला। सिमिलरली फॉर पैरेललोग्राम में अगर वर्टिसेस दिए हुए हैं तो कोई दो एडजेसेंट साइड मतलब दिस एंड दिस और दिस, ठीक है, इस टाइप से। इसमें हाफ नहीं करना है, डायगोनल दिए हुए हैं तो हाफ D1 क्रॉस D2 का मॉड।